कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक दूसरों को तेरे कारण आशीर्वाद मिला। आज के बाइबल छंद है उत्पत्ति अध्याय 30 पद 27। तब लाबान ने उत्तर दिया, यदि मैं तेरी दृष्टि में अनुग्रह पा चुका हूँ तो कृपया मेरे साथ रह, क्योंकि मैंने भविष्यद्वाणी के द्वारा जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीर्वाद दिया है। फिलिप्पियों अध्याय 1 पद 7। क्योंकि मेरे लिए तुम सब के विषय में ऐसा सोचना उचित है, क्योंकि तुम मुझे अपने हृदय में रखते हो, मेरे बंधनों में और सुसमाचार की रक्षा और पुष्टि में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह के भागीदार हो। क्या आप जानते हैं कि अगर आपने मसीह को अपने दिल में स्वीकार कर लिया है और प्रभु के भय में चल रहे हैं, तो ईश्वर के दूत लगातार आपके चारों ओर घूमते हैं। भले ही आप आसपास के एकमात्र ईसाई हों, आपका परिवार सुरक्षित है और आपके कारण ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करता है। यही बात आपके मित्रों, काम पर सहकर्मियों, जिस कंपनी में आप काम करते हैं और जिस सार्वजनिक परिवहन में आप यात्रा करते हैं, उसके लिए भी लागू होती है। क्या इसका मतलब यह है कि आप और आपके आसपास के लोग बुलेट प्रूफ हैं? नहीं, जरूरी नहीं है। लेकिन आपके भीतर ईश्वर की कृपा और अभिषेक उन लोगों की ओर बढ़ा है जिनके साथ आप संपर्क में हैं। आप उन सभी के लिए एक आशीर्वाद हैं जिनके साथ आप संपर्क में हैं, जिनके लिए आप प्रार्थना करते हैं या जिनसे आप संबंधित हैं। हो सकता है कि वे इसे न देखें, लेकिन यह एक ऐसा तथ्य है जिसे आपको मानने की जरूरत है और इस तरह समझना चाहिए कि आप कितने मूल्यवान हैं। इसके विपरीत, आप उन सभी लोगों से भी लाभान्वित होते हैं जिनकी आप सेवा करते हैं या आर्थिक रूप से सहायता करते हैं, जो मंत्रालय में हैं। उनका आह्वान, उनका प्रार्थना जीवन और उनका अभिषेक भी आपकी ओर बढ़ा है। इसलिए मसीह के साथ हमारे चलने में सुरक्षित रूप से बढ़ने के लिए पासबान या मंत्रालय के तहत आध्यात्मिक आवरण रखना उचित है। आप सड़कों पर चलने वाले एक और इंसान नहीं हैं। आप ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर द्वारा चुने गए हैं, उनके द्वारा सशक्त हैं, उनके द्वारा संरक्षित हैं, यीशु के नाम का प्रतिनिधित्व करते हैं, शैतान के हमलों से बचाए गए हैं, पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित हैं और अपने अतीत से साफ हो गए हैं। जब शैतान आपकी ओर देखता है, तो वह आपके चारों ओर ईश्वर द्वारा भेजे गए स्वर्गदूतों की सेना को देखता है। जब ईश्वर आपकी ओर देखता है, तो वह आपके पापों या आपकी गलतियों को नहीं देखता है, वह केवल अपने पुत्र यीशु को देखता है। प्रेरित पौलुस, जिसे फिलिपियन कलीसिया द्वारा आर्थिक रूप से सहायता दी गई थी, स्पष्ट रूप से बताता है कि वे यीशु से प्राप्त अनुग्रह के भागीदार थे। लाबान ने कबूल किया कि वह जानता था कि उसके दामाद याकूब के कारण उसे ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। हम इससे समझते हैं कि हमें उनके करीब जाने और उनकी सेवा करने की आवश्यकता है, ताकि हम उनके अनुग्रह और अभिषेक के भागीदार बन सकें। जिन लोगों ने आपको और उनके जीवन पर आपके अनुग्रह के विस्तार को हल्के में लिया है, वे केवल तभी सराहना करेंगे जो आपने उनके जीवन में लाया है, जब आप उन लोगों के अगले समूह में चले गए हैं जिन्हें ईश्वर आपके माध्यम से आशीर्वाद देना चाहता है। क्या आप परमेश्वर द्वारा आप में डाले गए अभिषेक के साथ अपनी सच्ची पहचान में चल रहे हैं, या आप अभी भी डरे हुए बिना किसी उद्देश्य के चल रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपके अस्तित्व से कोई भी धन्य नहीं है? आइए हम प्रार्थना करें। पिता, आप युद्ध के पुरुष हैं, युद्ध में पराक्रमी और शक्ति में पराक्रमी। धन्यवाद पिता कि आपने हमें मसीह में एक नई पहचान दी है। धन्यवाद कि हम आपके स्वर्गदूतों से घिरे हुए हैं, क्योंकि हम आपका भय मानते हैं। परमेश्वर के पुरुषों और महिलाओं के करीब होने के मूल्य को न समझने के लिए हमें क्षमा करें।
लोगों को यीशु के चरणों में ले जाने के बजाय उनकी प्रसिद्धि, धन और करिश्मे के लिए दुनिया में लोगों का पीछा करने के लिए हमें क्षमा करें। आज हमें आध्यात्मिक नेताओं को खोजने और उनका अनुसरण करने में मदद करें, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और यीशु के नाम का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें सिखाएं कि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में अधिकार कैसे लें, क्योंकि हम अभिषेक को अपने साथ लेकर चलते हैं। हम घोषणा करते हैं कि हमारे परिवार के सदस्यों, दोस्तों और सहकर्मियों का जीवन हमारे भीतर यीशु की शक्ति के कारण पूरी तरह बदल जाएगा। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं। आमीन।